अच्छा, ये अब मैंने एक पेज बनाया है रिएक्ट का। नेक्स्ट जेएस का पेज बनाया है, अगर मैं उसके ऊपर यूज क्लाइंट डायरेक्टिव लिख देता तो इसका मतलब है कि वो रिएक्ट का पेज है, ये रिएक्ट का कंपोनेंट। अच्छा, जब भी हम लोग यूज क्लाइंट लिखेंगे तो मोस्टली हम लोग इसको कैपिटलाइज कर, क्योंकि रिएक्ट का कंपोनेंट है और उसका ये रूल है कि उसका जो कंपोनेंट है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो। अच्छा, मैं एक टू डू एप्लीकेशन बनाने लगा हूँ, तो हम लोग सारे साथ ही मिलके बनाएंगे। और इसी में फिर और फीचर्स ऐड करेंगे, वही हमारी असाइनमेंट होगी इस वीक की। तो जी डिव डिव में एप्लीकेशन, एक्स जस्टिफाई, और इस अच्छा, टू डू एप्लीकेशन में मैंने एक फॉर्म बना लिया, उस फॉर्म में इनपुट्स आ जाएंगे और उस इनपुट में अभी के लिए मैं कहता हूँ और टाइटल है, फिर नहीं चलाना, सिंपल एक ये बनाई और एक मैंने बना पेन और टू के बाद यहाँ पर
अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन? क्योंकि ये तो हम लोगों ने पहले ही सारे टैग्स और चीज़ें पढ़ी हुई हैं क्लास में से, स्पेलिंग वगैरह किया और कोई ख़ास काम किया नहीं है अभी ना, रिएक्ट का ना नेक्स्ट, ये चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि जी टू डू एक टू डू लिस्ट बनानी चाह रहा हूँ। उस टू डू लिस्ट में क्या होगा कि एक लिस्ट बन जाएगी, मैं वहाँ पर अपने टू डूज़ ऐड कर सकूँ, जैसे हम लोगों ने एक एप्लीकेशन बनाई भी थी एरे को यूज़ करते हुए, जिसमें हम लोग टू डू ऐड कर रहे थे और स्लाइस स्प्लाइस और डिफरेंट मेथड्स के थ्रू उनको ऐड, डिलीट और अपडेट भी कर रहे थे। अच्छा जी, अब इसका मतलब है कि सबसे पहले तो मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा या यूज स्टेट हुक बनानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे स्क्रीन पे शो करवाने हैं। मुझे सबसे पहले एक यूज स्टेट हुक बनानी पड़ेगी जिसके अंदर मेरे सारे के सारे टू डूज हों। कॉन्स्ट टू डूज कॉमा सेट बाय डिफॉल्ट एक एम्प्टी एरे है, और अगर हमें इसकी डाटा टाइप मेंशन करनी है तो वो हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आईडी पर होगा, कॉमा टाइटल में आएगा, में, और पूरे डायरेक्टरी मैंने उसको डाटा टाइप दे दी कि यूज स्टेट ये तुम्हारी डाटा टाइप। टाइटल और डिस्क्रिप्शन तो हमें मिल जाएगा ना इन इनपुट से, ये यहाँ से हमें टाइटल मिल जाएगा, ये हमारी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, और आईडी हम लोग जनरेट कर लेंगे ऑटोमेटिक। वो कैसे जनरेट करनी है वो हम लोग देख लेंगे। ये डाटा टाइप पास की है, नो डाटा टाइप, ये हम लोगों ने पढ़ा नहीं था, आपने पढ़ा है मेरा ख्याल। ये फंक्शन की डाटा टाइप है, वो ऐसे ही पास करते हैं।
जेनेरिक्स हैं पढ़े हैं। अच्छा खैर फिलहाल के लिए इनका सिंटैक्स ऐसे है कि हमें जब डेटा टाइप पास करनी है तो एंगुलर ब्रैकेट लगा के करनी है, लेकिन इसको हम लोग स्टडी कर लेंगे। फिलहाल के लिए ये हमको, ये अगर डेटा टाइप हम लोग नहीं भी लिखते बल्कि नहीं ऐसे लिख ही रहने दो, आइडिया अगर हमें यूज स्टेट डाटा टाइप पास करनी है तो हम लोग ऐसे एंगुलर ब्रैकेट लगा के पास करें। अच्छा अब हमें बनाना पड़ेगा एक टू डू। वो एक क्यों बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें, मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे ऑन चेंज में वैल्यू हो वो उस एक टू डू वाले वेरिएबल में सेट होती जाए। जब मैं सबमिट वाले बटन पर क्लिक करूँ वो एक टू डू हम इस टू डूज में पुश कर दें, क्योंकि हम पूरी एरे को इन दो इनपुट के साथ बाइंड नहीं ना कर सकते। मैं चाहता हूँ कि इन दो इनपुट के साथ एक सिंपल ऑब्जेक्ट बाइंड हो जाए, कि जो मैं डाटा यहाँ पे लिखूँ वो उस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाए। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँ वो डाटा किसी वेरिएबल में स्टोर हो जाए और दोबारा से नया डाटा यहाँ पर आ जाए। ठीक है जी, एक टू डू बना लेते हैं, कॉन्स्ट टू डू सेट यूज स्टेट आईडी नंबर टाइटल और अच्छा जी, बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी है और वरना उसकी डाटा टाइप ये एक ऑब्जेक्ट बने। मैं इस ऑब्जेक्ट को आईडी बाय डिफ़ॉल्ट 0 कॉमा टाइटल स्ट्रिंग और ये अगर मैं अभी एरे को एलिमिनेट भी कर दूँ ताकि कि भाई मैंने एक टू डू बना, एक वेरिएबल बनाया जिसमें ये वाला जो डाटा है जो मैं यहाँ पे लिखूंगा वो उस टू डू वेरिएबल में मैं सेव करवा दूँ। अच्छा अगर टू डू वेरिएबल में मुझे कोई डाटा सेव करवाना तो वो डाटा मुझे कैसे मिलेगा, इस इनपुट में ऑन चेंज में आ, तो ऑन चेंज उसमें मुझे इवेंट मिल जाएगा और सेट टू डू, पूरे टू डू में जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा एज इट इज रहे, लेकिन यहाँ पर जो टाइटल है वो चेंज होके हो जाए इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सिंपली क्या किया कि जो टू डू में वैल्यू थी वो मैंने सेट की। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो इसका मतलब है कि जो मेरा टू डू है ना ऊपर सेट टू डू वेरिएबल है उसकी वैल्यू ये वाली सेट कर दो, ये ऑब्जेक्ट कि टाइटल, टाइटल में जो इनपुट में वैल्यू मिल रही है वो वाली ला के स्टोर कर। सिर्फ इसका मतलब क्या है कि टाइटल में जो वैल्यू मिली है वो स्टोर कर दो, बाकी दो स्किप कर, क्योंकि अभी मैं जो वैल्यू इस जगह पे पास करूंगा वही वैल्यू जाके में स्टोर होगी। अभी मैं कह रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट स्टोर कर दो सिंगल की, वो सिंगल की कौन सी, टाइटल, बाकी कोई और नहीं मैं स्टोर करूँगा।
अब अगर मुझे बाकी भी करवानी है तो मैं उसे कहूँगा कि भाई बाकी एज इट इज़ रहने दो, बाकी का टू डू एज इट इज़ रहने दो, सिर्फ टाइटल चेंज कर। और इसे प्रिंट करवा के भी देख लेते हैं ये हो रहा है नहीं। गोल डॉट लॉग और डिस्क्रिप्शन आईडी टाइटल। अच्छा, एक मिसिंग है, वो क्यों मिसिंग है वो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। लेकिन डाटा हमारा स्टोर हो रहा है उस स्टेट के अंदर, बाकी आईडी और डिस्क्रिप्शन भी आ रहे हैं। अच्छा, अब इसी तरह मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा डिस्क्रिप्शन भी स्टोर हो। अब अभी के लिए फिर सिंपल है, इसमें ऑन चेंज और सेट टू डू। टू डू में बाकी पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एज इट इज रखो, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन है वो अपडेट कर दो ई डॉट टारगेट डॉट। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम लोग बाकी एज इट इज रख रहे हैं और डिस्क्रिप्शन सेट कर। टू डू, और अब यहाँ पर अगर मैं ऐड कर दूँ तो मैंने कंसोल लगाया तो क्या किया वो। टू डू और डिस्क्रिप्शन, ये मेरा टू डू आ गया, टाइटल टू डू, डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन आ गई और टू डू इन डिस्क्रिप्शन। तो मेरा टू डू और जो डिस्क्रिप्शन है वो स्टोर हो रही है स्टेट। तो वो उसके लिए भी फंक्शन बनाएंगे ना, ऑन क्लिक का भी उसका वही करने वाला। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे ऑन क्लिक के ऊपर, ऑन क्लिक कंसोल डॉट लॉग बटन के ऑन क्लिक के ऊपर कंसोल डॉट लॉग टू डू का क्लिक पर, बटन के ऑन क्लिक पर ये रिफ्रेश हो रहा है। ये बटन के ऑन क्लिक पे रिफ्रेश क्यों हो रहा है, क्योंकि इस बटन की डाटा टाइप है सबमिट, सॉरी बटन की टाइप है सबमिट। तो जब भी नॉर्मल हालात में हम लोग कोई भी फॉर्म सबमिट करते हैं
तो वो पेज रिफ्रेश कर देते हैं। तो उससे बचने के लिए हम लोग इवेंट हमें यहाँ पर भी मिलेगा बटन में भी, और उसे पास करेंगे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ये जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है तुम्हारा रीलोड करने वाला, वो काम नहीं करना, उसकी बजाय तुम ये वाला काम करो। ABC F, और अगर मैं इसे क्लियर कर दूं और अब सबमिट करूं, बाय डिफॉल्ट जब भी हम कोई फॉर्म सबमिट करते हैं ना, तो पेज रीलोड हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब शुरू शुरू में HTML CSS बनाई गई थी, तो पे फॉर्म सबमिट करते सीधा ही डाटा सर्वर पर जाता, और ये सारी की सारी चीज़ें सर्वर साइड से रेंडर हो रही थी, बटन तक सर्वर साइड से रेंडर हो रही थी। तो उन्होंने इसको बनाया इस तरह हुआ कि जैसे ही क्लिक होगा पूरा का पूरा पेज रिफ्रेश हो जाए। ये पूरा का पूरा पेज रिफ्रेश क्यों होगा? क्योंकि हमने अभी पढ़ा है, जैसे पोस्टमैन में मैंने बताया कि जैसे ही यूज़र को इंटरेक्शन करेगा, पूरी की पूरी HTML फाइल सर्वर पर जाएगी, जो चेंज होकर सर्वर से रिटर्न होगा वो रेंडर होगा। तो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर वही है कि वो पूरा का पूरा पेज रिफ्रेश करके सर्वर पर भेजना चाह रहे हैं। लेकिन चूंकि हमने सर्वर पर भेजने वाला कोड लिखा नहीं और हम पेज रिफ्रेश करना चाह नहीं रहे, तो इसलिए हम लोग उसे कह देंगे कि बाय डिफॉल्ट जो बिहेवियर है उसे प्रिवेंट करो, वो काम नहीं करता। प्रिवेंट डिफॉल्ट, प्रिवेंट कर दो उस बिहेवियर को जो बाय डिफॉल्ट, और टू डू ऐड कर, टू डू टू डू और डिस्क। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि जी नीचे एक लिस्ट के फॉर्मेट में जितने भी टू डूज मैं ऐड करवा रहा हूँ वो सारे के सारे शो होते हैं। अब लिस्ट के फॉर्मेट में शो करवाने इसका मतलब एक से ज़्यादा है। जब एक से ज़्यादा हो गए तो इसका मतलब है कि मुझे वो किसी ना किसी एरे में स्टोर करवाने पड़ेंगे। तो वो जो ऊपर मैंने एरे बनाई थी वो ऐसे था। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई कंसोल डॉग टू डू की बजाय तुम्हें काम करो कि जो एरेज है, जो टू डूज वाली एरे है, सेट टू डूज, उस एरे के अंदर बाकी एरे एज इट इज रखो, और एंड पर मेरा नया टू डू जो आया वो ऐड कर। अब बाकी एरे मुझे एज इट इज क्यों रखनी पड़ी? वो रहे, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने पहला टू डू ऐड किया, टू डू वन, फिर मैंने जब दूसरा टू डू ऐड किया तो पहला रहना चाहिए, दूसरा ऐड तुम एंड पर कर। और नीचे हम लोग आगे फॉर्म के बाहर एक डिव बना लेते हैं, डिव, और ये कैसे चल रहा है अभी कोड, ये नहीं समझना, सिर्फ चल रहा है, क्योंकि ये अभी हम लोग करेंगे, थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाएगा अगर हम लोग ये समझने लग गए। लेकिन फिलहाल ये एग्जीक्यूट हो। एक आ गया। डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मैंने सिर्फ डाटा डॉट टाइटल। अच्छा, ये कोड कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है ये वाला, ये मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं इतना पता लग गया है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन कि एक इनपुट से डाटा
एक स्टेट तक कैसे जाएगा और फिर उसको हम एरे में कैसे स्टोर करवाएंगे। कोई समझ नहीं आ रही। ये करना पड़ेगा, ये बगैर किए समझ नहीं आएगी। अब सारे बैठ के यहाँ तक कोड करेंगे कि हमने एरे तक डाटा लेके जाना। यूज़र से इनपुट लेनी है, वो इनपुट एक टू स्टेट में स्टोर हो जाएगी, और स्टोर स्टेट में सेव करवाने के बाद या वेरिएबल में सेव करवाने के बाद आगे वो लेके जाए। अरे तो नहीं, वो तो यार ये तो सिंपल एक मैप लगा ना, जैसे हमने मैप लगाया था। मैप लगाते वक्त क्या था कि दो पैरामीटर हैं। एक पहले पैरामीटर में हमें वो वैल्यू मिलती रहेगी एक एक करके सारी, दूसरे में उसका इंडेक्स मिलता रहे। तो सिंपल किया मैंने वही है। मैंने मैप लगाया है और मैप में मैंने ये एक डिव बना दी। इस डिव में मैं यहाँ पर एक और भी चीज़ ऐड कर देता हूँ। डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन में। तो ये तो मैंने सिंपल एक मैप लगाया जैसे हम लोग मैप पढ़ते हैं। मैप लेकिन नेक्स्ट जेएस में कैसे काम कर रहा है वो अभी हमने समझना है। तो वो समझने के लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन स्टिल फिलहाल हम लोग ये कर रहे हैं कि अभी ये सारे टू डू एप्लीकेशन यहाँ तक बनाएं। जहाँ कहीं एरर आ रहा है वो बताओ, फिर वो मैं सॉल्व करूँ।